प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद और उनके साहबजादे शहदर मोहम्मद मेरे साथ मौजूद हैं। शुएब भाई, आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले जो कराची रीजन के हवाले से या जो शहदर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कुछ डिटेल बता सकते हैं क्या एग्जैक्टली हुआ और फिर जो बोर्ड को आपने आगाह किया? देखिए, बात यह है कि पर्सनल प्लेयर के साथ आप हो नहीं सकते। मैनेजर और कोच का आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स, लेकिन जो मैनेजर और कोच जो कराची की टीम के साथ अटैच है, वो इस तरह की बदतमीजी अगर करेंगे प्लेयर के साथ, जिसके अंदर अंदर हनीफ साहब का भी नाम लेंगे और मेरा भी नाम लेंगे, तो वो आई एम श्योर आप उसको समझ सकते हैं कि वो चीज कितनी गलत है। और इन इन वो प्लेयरों की बात हो रही है कि जिन्होंने दो दो मिनट तक तो ग्राउंड के अंदर खेला नहीं है, और उन लोगों को पीसीबी ने उनको हेड तो बना दिया है, लेकिन कम से कम पीसीबी को इतनी अकल होनी चाहिए कि उस तरह के लोगों को रखा जाए कि जिनको बात करने की तमीज हो। क्रिकेट की तो छोड़ ही दे, क्रिकेट की अगर तमीज होती तो कराची की परफॉर्मेंसेज इतनी लो नहीं होती। लेकिन ये है कि कम से कम उन प्लेयरों को तो रखें कि जो जिनको डिसिप्लिन आता हो, और PC should be ashamed of themselves for keeping such management in Karachi region team. तो सर, कोई जवाब मिला पीसीबी से? आपने कांटेक्ट जब किया, ये सिलसिला तो माजी में भी नहीं, आप उसके और बाद आपकी फैमिली कहते रहे, मैंने फिर आप हारून शायद हरीम मोहम्मद साहब के साहबजादे नहीं होते तो ज्यादा खेल जाते। नहीं, वो बात ये है कि मैंने हारून रशीद साहब से उस वक्त बात की थी पर्सनली। उन्होंने कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, डोमेस्टिक उन्हीं के हाथ में था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मुदस्सिर साहब के हाथ में, उनको तुम लिख के भेजो। मैंने कहा मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें लिख के तो मैं भेज ही दूंगा। कह नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह का तो उन लोगों का वो है। वैसे ही उन्होंने को 25 साल पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो किया वो आप लोगों के सामने है। अब इस पीसीबी को कुछ अकल आई और उन्होंने कुछ कदम उठाने में कामयाबी तो ली। लेकिन ये कि कम से कम ये देखें कि ये वो प्लेयरों को बार बार लेके आ जाते हैं कि जिन्होंने, ये मैं नहीं कह रहा कि मुझे लाए, मेरे से बहुत अच्छे 10 प्लेयर और खड़े हुए हैं वो कराची के अंदर, उन लोगों को बेशक लेके आए, लेकिन कम से कम उन प्लेयरों को लेके आए कि जिनसे पीसीबी का और पाकिस्तान का नाम ना खराब हो। ठीक है शेख भाई, आपने जो बात की, शायद चूंकि आप तो खेल रहे थे और आपने फिटनेस टेस्ट के हवाले से और सारी चीजें मैंने आपसे पूछनी है, लेकिन ये जो शेख भाई ने बात की, थोड़ा सा आप भी डिटेल बता सकते हैं एग्जैक्टली जब आप खेल रहे थे लास्ट सीजन में हुआ, किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? को मौका मिला तो किस तरह मिला? क्या आपकी डायरेक्ट, क्योंकि आप उसके इस वक्त रिसीवर हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब्बा ने जैसे बातें की वो डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम देखिए, ये मैं पूरी जिंदगी मुझे अब्बा ने ही और दादा ने ही समझाया था कि अब मैं स्क्रूटनी के नीचे रहूंगा, बहुत लोग मुझे गलत नजर से देखेंगे, विदाउट मुझे जाने में मुझे जज करेंगे, मेरी परफॉर्मेंस को या मेरे क्रिकेटिंग स्किल्स को देख के बगैर वो बस जज करेंगे कि जिस लेगेसी को मैं कैरी ऑन फॉरवर्ड करना चाह रहा हूँ। तो ऑफकोर्स मेरे लिए मुश्किल तो सामने होगी, बट देखिए आई नीड टू बी बिगर देन दैट। और जब भी मुझे मौका मिले खेलने के लिए, देखिए मुझे कम लिमिटेड मौके मिलते हैं, उसमें भी बस मेरी कोशिश होनी चाहिए कि देखें मैं उसमें परफॉर्म करूँ। मैंने लास्ट ईयर भी जैसे अब्बा को पता है कि 25वां कराची का प्लेयर था, जब मैं कराची से डेब्यू किया था मैं टॉप परफॉर्मेंस करके आ रहा था, 2 साल के बाद मेरा कमबैक था। उसके मुझे आखिरी प्लेयर 25th प्लेयर उन्होंने मुझे, जिस दिन कराची वाले सीजन था, मुझे खिलाया। उसमें मैंने पहले मैच में 95 करके 250 किए, फिर भी मुझे उसी टीम के खिलाफ वनडे नहीं खिलाया। तो ये लोग मुझे कहीं से रिगार्ड नहीं कर रहे थे। एक इनिंग पहले कि मैं 250 कर रहा हूँ, स्टिल द हाईएस्ट स्कोर इन द लास्ट 2 years 265। उसके बाद उन्हें मुझे विद इन 2 days उसी टीम के खिलाफ वनडे था, दे सेड यू नॉट पार्ट ऑफ आवर वनडे प्लान। आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। इस साल भी मुझे आखिरी अपॉर्चुनिटी मिली, पहली अपॉर्चुनिटी पे मैंने 99 किए, सेकंड 11 में सिंध से, पहले अपॉर्चुनिटी पे सिंध के लिए मैंने 70 किए। तो देखिए मुझे लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे इन्हीं लिमिटेड अपॉर्चुनिटी में क्रेजी परफॉर्मेंस करनी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करनी है, तो मेरा नाम बनेगा इंशाल्लाह, मैं कैरी ऑन कर पाऊंगा। तो मेरी फोकस अभी सिर्फ उसी पे और अपनी फिटनेस पे है। तो बस कोशिश मेरी यही है कि जो मैं कंट्रोल अभी कर सकूं, जो भी मुझे इंशाल्लाह अभी आगे जाके मौके मिलेंगे कराची से और सिंध से, उसमें मैं पूरी परफॉर्मेंस अपनी दूं इंशाल्लाह। शेख भाई, जब मैं जर्नलिज्म में एंटर हो रहा था तो हम ये सुनते हुए, मैंने हनीफ साहब का इंटरव्यू भी किया, तो वो भी कहते थे कि शुएब को जो है ना वो उतना चांस नहीं मिला जितना वो डिजर्व करता था। जो चीज़ आपने फेस की अनफॉर्चुनेटली, वही अब आप आज बता रहे हैं।
तारीख अपने आप को दोहरा रही है कि आपके बेटे को भी वही प्रॉब्लम हो रही है। ये हमारा सिस्टम क्यों ऐसा है? इमामुल हक की बात करें, फैसल इकबाल की बात कर लें, हमारे यहाँ बड़े फैमिली से होना या बड़े क्रिकेटर का बेटा होना, ये इसके बाद क्या हमारे सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, हम एक्सेप्ट नहीं करते, या कोई आप समझते हैं जेलेसी फैक्टर आ जाता है? हाउ यू डिस्क्राइब दिस, ये क्यों है ऐसा प्रॉब्लम? देखिए, प्रोफेशनल जेलेसी जो है वो बहुत अच्छी चीज है, होनी चाहिए। इसी के आप जेलेसी होगी तो आप अपनी मेहनत ज्यादा करेंगे और फिर ऊपर आए। तो ये एक अंदर से एक एक्स फैक्टर होता है कि जो जिससे आप आगे बढ़ने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप जैसे डॉक्टर का बेटा या इंजीनियर का बेटा जब डॉक्टर या इंजीनियर बनता है तो देयर नो आईब्रोज, कोई व्हाटसोएवर, कोई तो किसी को इशू नहीं होता, सब बहुत खुश होते हैं कि जी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बन रहा है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन रहा है। लेकिन ये कि जब क्रिकेटर और ये हमारी देखिए हमारी फैमिली के अंदर तो सोना उठना बैठा रहा ही हमेशा क्रिकेट है। तो हम लोग का तो ये कि और हमारा फैमिली क्या प्रूव किया हुआ है कि नॉट ओनली बाय वन मेंबर ऑफ द फैमिली, बाय द होल फैमिली। और वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा डैडी का वर्ल्ड रिकॉर्ड ओनली फादर एंड सन इन द वर्ल्ड टू स्कोर ओवर 200 रन इन टेस्ट क्रिकेट। फिर भी 2 दफा मेरे साथ टेस्ट क्रिकेट के अंदर 2 दफा 50 रन करे, नेक्स्ट टेस्ट में मुझे नहीं मौका मिला। तो दिस हैड बीन द केस फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन वो आपका पॉइंट है कि क्यों ऐसा करते, तो जेलसी उसके अंदर जब बोर्ड हल्का बैठा हो तो फिर ये चीजें होती हैं कि जब वो प्लेयरों की बात दफा अपने ब्लू आई बॉयज को अंदर डालने की कोशिश करते हैं, बात दफा फाउल प्ले को ज्यादा। भाई आप जिस जमाने में खेल रहे थे, बड़ी पुरानी बात होगी, लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगा, ये हमारे देखने वाले भी, जब आप खेल रहे थे तो बोर्ड या कप्तान या सिलेक्टर या टीम मेट्स ज्यादा प्रॉब्लम किसने क्रिएट की? अगर आज आप इस चीज को थोड़ा सा हमें बताएं, क्या एक्चुअली फेस क्या किया आपने? कौन था जो आपको ज्यादा नहीं खेलने दिया, जिसने आपको ज्यादा खेलने दिया? मेरा तो कहना नहीं है, लेकिन कुछ किसी और बासित अली से मेरी बात हो रही थी तो वो कहते हैं कि यार सबसे ज्यादा मुश्किल क्रिकेट तो शोएब भाई ने खेली है। मैंने कहा वो कैसे, वो लोगों को इस तरह बात करे। तो मैंने कहा कि यार वो कैसे, कहता है कि यार पहली बात तो ये कि पूरा बोर्ड इसके खिलाफ, अंपायर इसके खिलाफ, पूरा जो क्राउड है जो देखने वाला है वो इसके खिलाफ, जो सामने वाली टीम है वो तो है ही, अपनी टीम वाले भी खिलाफ, और ऑन टॉप ऑफ दैट सिलेक्टर भी खिलाफ और बोर्ड इटसेल्फ खिलाफ। इतने सारे लोगों और फिर मतलब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई थी। तो लेकिन वही मैं बात बता रहा हूँ कि और फिर और मीडिया के अंदर की बात दफा पूरे साल अखबारों में, इवनिंग न्यूज़पेपर में लोग लिखवा दिया करा करते थे कि कोई ना कोई खिलाफ बात मेरे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि 1991 में दुनिया में टॉप रैंक नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड का नाम जो है वो शोएब मोहम्मद के लिए आया। वर्ल्ड बेस्ट फील्डर में पाकिस्तान की तरफ से नहीं, पूरी दुनिया में जो फील्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर नाम शोएब मोहम्मद का आया। पाकिस्तान के अंदर बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग 3 चीजों के अंदर दो डिपार्टमेंट्स के अंदर वर्ल्ड में टॉप नाम किसी भी पाकिस्तानी का और का नहीं है। तो रोकने वाला तो कुदरत की जात को तो कोई रोक नहीं सकता। तो अल्लाह का करम ये हुआ कि ये अल्लाह ने मुझे फिर भी, हालांकि मैं समझता हूँ कि शायद हो सकता है कि ये कैपेबिलिटीज नहीं थी, लेकिन बट स्टिल अल्लाह का करम ये हुआ कि लोग इतने खिलाफ और गलत बात करते थे कि अल्लाह ने, मैं समझता हूँ कि वो करम करते चले गए। और इस तरह पूरी दुनिया में जो भी रिकॉर्ड जो बने, चाहे वो 10 टेस्ट मैच में 1000 रन टेस्ट के क्रॉस हुए या 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरी या जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो फादर एंड सन का है या हाईएस्ट नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स टू गेट प्लेड क्रिकेट फॉर अ फैमिली, तो इस किस्म की चीजें कोई रोक नहीं सकता बेसिकली। बात मैं ओके शेख भाई, आखिर में एक पार्ट मेरा पड़ा, मैं क्विक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बासित अली की आपने बात की, तो 2 दिन पहले मेरे साथ थे और उन्होंने कुछ अपनी प्रॉब्लम बताई थी, वो भी मैं आपसे उस पर जरूर कमेंट लेना चाहूंगा। साथ आज जो दिन है पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में एक ऐसा दिन है जिसको बड़ा याद रखा जाता है। जावेद मियादाद के छक्के के हवाले से वो यादें भी ताज़ा करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।